जय हो सावरिया सेठ के। कैसे हो आप सब? आए हो अच्छे होंगे। आज अचानक बन गया प्लान सावरिया सेठ जाने का। अपन जा रहे हैं राजस्थान। सावरिया सेठ। अच्छा, सावरिया सेठ ही जा रहे ना, पक्का और कहीं तो नहीं जा रहे? ये मुझे बोला गया, बाकी कुछ बोल नहीं सकते। जो मैंने स्कैनर आपको करा ना अभी, ये तो देखो मुझे भी पता नहीं रहता कहाँ जा रहे, बस हाँ, बेल उसी पे करके। अच्छा ऐसा। छत खोलो, हवा लो पूरा। हम निकले ही थे फिर घर से सावरिया सेठ के लिए, तो बाईपास पे आ जाते हैं। तो बाईपास पे लग जाता है बहुत लंबा ट्रैफिक, पता नहीं क्यों लगा हुआ था। वैसे शायद बारिश की वजह से लगा हुआ था। फिर मैंने सोचा सनरूफ से देख लेता हूँ, ऊपर से कहीं कुछ दिख जाए मुझे कि कुछ आगे एक्सीडेंट वगैरह हुआ हो। तो कुछ भी नहीं दिखता है। बीच में एक एम्बुलेंस भी फंस जाती है, उसको रास्ता नहीं मिलता है। फिर बड़ी मेहनत के बाद में 1-1.5 घंटे के बाद में हम ट्रैफिक से छुटकारा पाते हैं। फिर ट्रैफिक से निकल जाते हैं हम बड़ी स्पीड से सावरिया सेठ के लिए। और गाने सुनते सुनते सावरिया जी के, वो आपको मैं सुना नहीं सकता क्योंकि अगर मैं आपको सुना दूँ तो फिर ये कॉपीराइट लगा देगा। क्या उसने आज सर्विसिंग करी ना, ये अपन ने लगवाया ना ये। फिर थोड़ी देर बाद पहुंच जाते हैं उज्जैन महाकाल, क्योंकि महाकाल से होते हुए जाना पड़ता है, मतलब राजस्थान के लिए रास्ता महाकाल से ही है। फिर थोड़ी ही देर बाद हम पहुंच जाते हैं धाकड़ जी के एरिया में। आपने धाकड़ जी का नाम तो सुना ही होगा, कुछ दिन पहले बहुत वायरल हुए थे। मनोहर लाल नागड़ घोड़ी वाले। धन्यवाद। घोड़ी अरे बिल्कुल भी। हाँ, तो हम चाय पी रहे थे। हम आए थे ढाबे पे चाय पीने, बहुत ही आनंद के साथ मजा आ रहा है। बरसात के मौसम में चाय कुछ ज्यादा मीठी है, आप एक बार पी के देखो पहले। लगता है कि ये अमिताभ बच्चन वाला चम्मच गड़ गया। तुम पीछे कूद जाओ, सो जाओ, आराम से सोए रहो। फिर 2-3 घंटों का सफर करके पहुंच गए थे हम मंदसौर। यहाँ पर होटल पे रुक जाते हैं खाना खाने 3 बजे। फिर यहाँ से हम सीधा निकलते हैं सावरिया सेठ। फिर पहुंच जाते थोड़ी देर बाद ही हम मंडपिया नगरी, सेठों के सेठ सावरिया सेठ की पावन नगरी में। गाइस, हम रात को 1 मिनट टाइम देख लो। टाइम हो रहा है 4:25 और हम रूम के लिए ढूंढ रहे हैं और हम यहाँ चिल्ला रहे हैं। गाइस, आप बताएं हम क्या करें रूम के लिए। यहाँ पर कोई भाव भी नहीं दे रहा है और ओयो भी नहीं है यहाँ पे। तो हमने सेठ से बोला एक बंगला बनवा दो। गाइस, आप बताओ सही बोला गलत बोला? गाइस, आपका सजेस्ट, आपका वोट हमारी ओर। गाइस, कोई होटल के ढूंढ रहे हैं तो कोई मिल रहे हैं, तो कोई ढूंढ रहे थे तो होटल नहीं मिल रहे थे। लोग होटलों पे सो रहे हैं गाइस। फिर गाइस हमें होटल नहीं मिल रही थी, तो फिर मैं निकल जाता हूँ वैसे ही पैदल टहलने के लिए। पहले तो हम रूम ढूंढ रहे थे, पहले हमको रूम नहीं मिला। फिर ये भैया जाते बोलते भैया रूम चाहिए क्या? बोलना हाँ भैया रूम चाहिए। फिर ये भैया हमको ले चलते उनके होटल पे प्रोटोकॉल के साथ में। तो भैया पे मतलब ऐसा था कि यहाँ पर आज रूम नहीं मिल रहे थे, क्योंकि इसलिए नहीं मिल रहे थे क्योंकि आज थी अमावस के कारण यहाँ पर है ना बहुत भीड़ रहती है और सारे होटल पैक रहते हैं। तो उस कारण से हमको कोई रूम नहीं मिल रहा था। तो ये भैया खुद ही आ जाते हैं देवता बन के। सावरिया सेठ जी ने इनको पहुँचाया था, बोलते भैया रूम अच्छे हैं अपने यहाँ पर, फिर ये आके इनके रूम देख लेते हैं हम। और हमको फिर यहाँ पर रूम जम भी जाता है वैसे। फिर उसके बाद में आ जाते हैं हम यहीं पे। तो भाई बहुत थक चुके थे, थकने के बाद में हम थोड़ी देर सो जाते हैं। सोने के बाद में फिर मैं सबसे पहले उठ के मैं नहा लेता हूँ, बाहर निकलता हूँ। तो भाई मेरे को सावरिया सेठ जी के दर्शन हो जाते हैं। मंदिर मतलब यहीं से दिख रहा था, बहुत अच्छा व्यू था वैसे। और सुबह सुबह बहुत अच्छा लगता है जहाँ पर भी मंदिर होता है, मतलब वहाँ तो बहुत सुकून होता है यार वाकई में। मैं उठ चुका था और उठने के बाद में लग रही थी मुझे भूख, तो मैं सोच रहा हूँ कुछ नाश्ता करके आ जाऊँ।
फिर भाई अपने को तो लग रही थी भूख, तो अपन रेडी होके निकल लेते हैं सीधा खाने पीने की दुकान की तरफ। भाई अपने को दिख जाती है यहाँ पर पोहे वाली दुकान, तो अपन लेते हैं मस्त पोहा और उसके साथ में जलेबी। और तब तक सामने आ जाता है भाई ये जादूगर मटके वाला, तो ये यहीं पे उसका जादू देखते देखते पूरा पोहा निपटा जाता हूँ मैं। फिर भी भाई फिर मैंने सोचा यार वो दूर से जादू दिख नहीं रहा है, तो फिर मैं जादू वाले के पास में चले जाता हूँ। तो पास में चले जाता हूँ तो भाई देखता क्या हूँ, यहाँ तो ये 2 नकली सांपों को दूध पिला रहे। भाई कोई नकली सांप अब दूध पियेंगे क्या वहाँ पर? अब भाई फिर भी मैंने सोचा अब कुछ काम तो है नहीं मेरे पास में भाई, बाकी लोग तो फिर आराम कर रहे थे अभी, तो फिर मैंने क्या करूँ, तो मैं फिर यहीं पे टाइम पास करने लग गया, इनका शो देखने लग गया। शो देखते देखते भाई इंटरेस्ट आने लग गया शो में, क्योंकि वो शो में फिर नई नई चीज़ें करते थे। चलो आपको भी दिखाता हूँ थोड़ा सा। आप देखो भाई साहब, मैं पाछो फेंक दी हो, जल्दी देखो इसका शाल देखो ना, इधर दे दो आप इस। अरे सिक्का देना छोरा, अरे यार तू गड़बड़ कर लिया यार दादा। बोलो यार बब्बू, सामने सिक्का दिया हो तो ये बोल दी। सिक्का ये रखा देखो इसी के पास में, देखो ये रहा सिक्का, ये बैसाख के पास में। अब यार आज बताओ, सिक्का नहीं है ये, तुम्हारी बुरसट अलाओ, ये क्या है? खेल की बात है, बुरा मत मानना, पब्लिक हंसाने की बात है। सिक्का एक बनाया है देखो, ऐसा फूंक करके इसको फेंकूंगा, इसका 2000 रुपया बन जाएगा। जादू नहीं है, कला होती है। देखो जादू से पैसा बनता तो डमरू कौन बजाता। बना दूं बेटा, एक सांप का लड़ाई चालू, लो देखो 2000 रुपये पड़ेंगे। ऐसा कितने? 4000। ताली बजाओ, 4 बनाओ। आप बोलेंगे देखो आराम से यार, 4000 बना दूं दूसरे के हाथ में। उधर ले जमूरे के पास, देखो ये भैया के हाथ में बनेगा। भाई फिर जादू बहुत देख लिया था, फिर जादू देख के हो गया था मैं बोर। तो उसके बाद मेरे पास आ गया था फ़ोन, बोले चलो मंदिर चलते हैं। सब नहा धो के रेडी हो गए थे, फिर हम निकल जाते हैं मंदिर की ओर। तो गाइस ये है इंटर, जैसे मतलब मंदिर के अंदर इंटर होते हैं, तो ये ऐसा मंदिर का मेन रास्ता है। और ये है साइड में मंदिर, हमें जाना था दीवार के उस पार। और यहाँ का व्यू अच्छा था, मौसम अच्छा था, पर थोड़ी गर्मी ज़्यादा थी इंदौर के हिसाब से। और ये है यहाँ का मार्केट, जहाँ आपको सामान वगैरह ख़रीदना है तो यहाँ से आप ख़रीद सकते हो। फिर गाइस हमारे भैया थोड़ा पीछे रह गए थे, तो हम उनका वेट कर रहे थे, यहाँ पर वेट ही कर रहे थे। तो आ जाता है भगवान का पानी। पानी के आनंद लेते हैं, क्योंकि मतलब पानी आया तो थोड़ा सा ठंडक बढ़ गई थी वहाँ पर, क्योंकि उसके पहले बहुत गर्मी हो रही थी। हम फाइनली मंदिर आ चुके हैं। फाइनली मंदिर आ चुके हैं। सेठ एक्चुअली क्या है, रात से हम बहुत भटक रहे थे, नींद पूरी नहीं हो पाई थी। हमें किसी ने होटल नहीं दी थी, मतलब और दी थी तो ऐसी दी थी कि पूछो मत कैसी दी थी। ये हमारा कल भी बड़े मेहनत करके लेकर आए थे। गाइस आप ऐसा कुछ बताइए कि हम कहाँ जाएं। कहाँ जाए? अभी तो मंदिर जा रहे हो, उसके बाद में बताना कि कहाँ जाना है। हाँ यार मैं भूल गया था, नींद में था। गाइस एक नई चीज, चप्पल बहुत सारी है, देख लीजिए आप। आप बताइए ऐसा काम करते नहीं करना चाहिए। हेलो, ये मैं हूँ, ये मेरा भाई है, ये भी मेरा भाई है। हाँ आगे चलो भी मेरे 2 भाई हैं। बाकी ये कहाँ ले जा रहे हैं ये हमें पता है, मंदिर। हेलो गाइस, हम आए मंदिर में। आप देखिए कितना भीड़ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं इतनी जनसंख्या है कि क्या बताएं। कुछ तरह आप देख सकते हैं। गाइस शुभम भाई भी खड़े हैं, अभी ये फंस चुके हैं। बहुत भीड़ है, धक्का मुक्की हो रही गुरु, अरे धक्का हो रही गुरु। फाइनली हमारा 2-3 घंटों के बाद दर्शन हो गए, तो फिर दर्शन करके हम निकल जाते हैं मंदिर से बाहर। मामा दर्शन करके कैसा लगा?
क्या मामा यहाँ के दर्शन हो चुके हैं हमारे और यहाँ से निकल रहे हैं हम चित्तौड़गढ़ के लिए। फिर चित्तौड़गढ़ घूमेंगे और वहाँ से जाएंगे वापस घर इंदौर। नहीं फिर कहाँ जाएंगे? हम वापिस किला घूम के वापिस ही आएंगे क्योंकि भीड़ बहुत थी, समझते नहीं हो। फिर मंदिर से हम बाहर निकलते से हमको दिख गए दीदी, तो ये दीदी का आशीर्वाद ले लेते हैं और निकल जाते वहाँ से बाहर। आशीर्वाद। बहुत भीड़ थी तो हमको लगे थे भूख, तो हम खा रहे पोहा। बहुत मजा आ रहा है खाने में पोहा। और ये है पीछे मंदिर। हम निकल चुके हैं मंदिर से। अब चलते हैं चित्तौड़गढ़ और चित्तौड़गढ़ के दिखाएंगे फिर अगले वाले ब्लॉग में।